हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग असेसमेंट ऑफ एक्सेंचर के बारे में। वैसे एक्सेंचर के कोडिंग असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसका कोडिंग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू विच एवर कंपनीज आई हैव गिवन असेसमेंट्स फॉर लाइक IBM एंड Amazon, बट अगेन दिस वाज माय पर्सनल व्यू. So now, getting into the video, I will be discussing 3 points that we should do and 2 points जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए. So let's get started. Number 1, your output should exactly match the sample output style. बार बार कह रही हूँ स्टाइल मैच करना चाहिए. नंबर अलग हो सकता है मगर स्टाइल में बिल्कुल कुछ मॉडिफाई या ऑल्टर नहीं कीजिएगा कि जो सैम्पल में आउटपुट जिस तरह का है टेस्ट केसेस के भी उसी तरह का आना चाहिए, वरना आपका टेस्ट केस फेल हो जाएगा. नंबर 2, क्वेश्चंस के साथ सैम्पल आउटपुट भी देख लीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. डू नॉट इग्नोर द सैम्पल आउटपुट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. Number 3, when you are finally done with your code and there is still time left, try to use that time to optimize your code. This will end up getting you a quicker response from Accenture. Now let's see what you do not have to do. Number 1, do not use comments. I did this mistake. I used a lot of comments and later on I realized that we are not supposed to use comments, especially in competitive programming. Number 2, do not innovate. जो कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप रेस्पॉन्स कॉपी कर रहे हैं तो वो बेटर होगा. रेस्पॉन्स अब यानी कि आउटपुट सैम्पल को ही कॉपी करने का कोशिश कीजिए, अपना आउटपुट इनोवेट करने का कोशिश मत कीजिए. लास्टली, सबमिट करने से पहले कुछ भी चेंजेस अगर आप कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू रन द टेस्ट केसेस अलोंग विथ एनी चेंजेस यू मेक. तो जितना भी आप चेंजेस कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, सबमिट करने से पहले एक लास्ट टाइम आप मेक श्योर कीजिए कि आप सारे टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं. So by the way, I don't think you'll face much problem because as I said, Accenture के coding questions काफ़ी easy होते हैं. I hope you do well. So that's it for today's video. I hope to see questions or comments from you in the comment section below. Thank you.